दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। देर रात केजरीवाल से की मुलाकात। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी पर भड़के केजरीवाल। कहा, राजेंद्र कुमार तो केवल बहाना है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल का जेटली परिवार। कहा, जेटली से जुड़ी डीडीसीए की एक फाइल की थी सीबीआई को तलाश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, केजरीवाल का सुबह का बयान गलत, शाम का बयान बकवास, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। राजेंद्र कुमार के घर छापेमारी में 3 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और 2,40,000 कैश बरामद। 3 अचल संपत्तियों के मिले कागजात। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीबीआई छापे की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, छापे के लिए नहीं था सही समय। शत्रुघ्न ने कहा, पीएम को लेकर केजरीवाल की भाषा का नहीं करता समर्थन, लेकिन देखने वाली बात ये शुरुआत किसने की। शत्रु ने ट्वीट कर कहा, राजनीति में टाइमिंग सब कुछ, निश्चित रूप से ये छापे के लिए नहीं था सही वक्त। प्रार्थना करता हूं कि ये हम पर उल्टा ना पड़ जाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, आश्चर्य होता है कि इस कदम के लिए किसने दी सलाह, वो भी तब जब संसद का सत्र चल रहा है। उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जिन्होंने हमारे लोगों और नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा की, वो भी ऐसे मौके पर। शकूर बस्ती डिमोलिशन मामले में दिल्ली सरकार, रेलवे और दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट को आज देंगे जवाब। कोर्ट ने मांगी व्यापक रिपोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुना सकता है फैसला। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता पर लाने से जुड़ा है मामला। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले के दिए संकेत। दिल्ली आने वाले बड़े और छोटे कमर्शियल वाहनों पर दोगुने टैक्स लगाने की तैयारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा, ये कदम हमारा इतिहास बदलने की कोशिश के लिए है। कोच्चि में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सेना के तीनों अंगों के संयुक्त कमान सम्मेलन में बोले मोदी, हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं। सैन्य कमांडरों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवाद पर पाकिस्तान के दावे को परखते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे रास्ते में कई अड़चनें, लेकिन हम बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपनी सुरक्षा को लेकर कभी ढील नहीं बरतेंगे। पाकिस्तान को उसके इरादों से जज करेंगे। निर्भया गैंगरेप मामले की आज तीसरी बरसी। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से हुआ था गैंगरेप। जंतर मंतर पर आज निर्भया की याद में कार्यक्रम। निर्भया के माता पिता भी होंगे शामिल। निर्भया के माता पिता मामले में शामिल। जुबनाइल को रिहा किए जाने से नाखुश। कहा, हमें अब भी इंसाफ का है इंतजार। निर्भया केस में जुबनाइल को जेल में रखने पर केंद्रीय मंत्री ने जताई असमर्थता। कहा, जुबनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन विधेयक राज्यसभा में नहीं हो पाया पास। निर्भया गैंगरेप की तीसरी बरसी पर दिल्ली की सड़कों पर आज तक ने किया रियलिटी चेक। कई जगहों पर मिली खामियां। दिल्ली पुलिस ने आईबी की सूचना पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के संभल का रहने वाला है आसिफ। दिल्ली में डीटीसी की एसी बसों में नकली टिकट देने वाले रैकेट का पर्दाफाश। कंडक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार। मुंबई में नाले से मिली महिला की बैग में भरी लाश। 2 बैग में भरकर फेंकी गई थी लाश। सूरत में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला।
लड़की के घर वालों ने किया उसके प्रेमी का कत्ल, मामले में 4 गिरफ्तार। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश में 2 पर हमला, पुलिस ने 2 लोगों को किया हिरासत में लिया। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिला सीएम आवास के बगल में बंगला, 5 देश रत्न मार्ग होगा तेजस्वी का नया पता। पटना में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हंगामा, लोगों का पुलिस पर बिल्डर के इशारे पर काम करने का आरोप। दरभंगा में मोबाइल टावर सील करने की तैयारी में नगर निगम, बकाया भुगतान न होने के बाद लिया फैसला। बिहार के समस्तीपुर में दवा मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, तय स्टॉक से ज्यादा मिली कई जगह दवाएं। सासाराम में टोल प्लाजा के पास बेकाबू ट्रक ने 4 पुलिसकर्मियों को रौंदा, दारोगा और 2 सिपाही की मौके पर मौत। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। शिमला में सूरज की आंख में चौली ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, सुबह शाम की ठंड से लोग परेशान। श्रीनगर में दिखने लगा भीषण ठंड का असर, गर्म कपड़ों की बिक्री में भी आई तेजी। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का असर, धूप के बावजूद तेज हवाओं ने लोगों को किया परेशान। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट, पेट्रोल 50 और डीजल 46 पैसे प्रति लीटर सस्ता, नई कीमतें आधी रात से हुई लागू। आईपीएल में पुणे से खेलेंगे एमएस धोनी और राजकोट से रैना, 12.5 करोड़ की लगी दोनों की बोली। रहाणे, अश्विन और स्टीव स्मिथ भी पुणे के पाले में, फैफ डु प्लेसी भी धोनी की टीम में। रविंद्र जडेजा, जेम्स फॉकनर और ब्रैंडन मैकलम राजकोट टीम में शामिल, रैना और मैकलम के बीच कप्तानी की होड़। युवराज के धमाकेदार अर्धशतक की बदौलत विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब ने राजस्थान को 6 विकेट से हराया, यूवी ने 59 गेंदों पर बनाए नाबाद 78 रन। धोनी के फ्लॉप शो के बावजूद झारखंड ने कर्नाटक को 47 रन से हराया, सिर्फ 1 रन बना पाए धोनी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आतंकी हमले की धमकी के बाद स्कूलों को कराया गया बंद, 6 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित। रूस ने सीरिया में आईएसआईएस के प्रभाव वाले इलाकों में किए हवाई हमले, 4 विद्रोही संगठनों की मदद के लिए किए हमले। सीरियाई सेना ने दमिश्क में एक हवाई अड्डे पर फिर से किया कब्जा, पहले सशस्त्र विद्रोहियों के कब्जे में था ये ठिकाना। टिम पीके बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री, कहा घर पर सबको प्यार। भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्राजील में हल्ला बोल, पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री के घर मारा छापा।